हेलो बच्चों, और आज आपको हम इस वीडियो में स्वागत करते हुए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और उन सभी के लिए हम वीडियोस आपको तैयार कर रहे हैं और दे रहे हैं। आज थोड़ा फार्मूले पर बात करते हैं और अभी नेक्स्ट वीडियो में भी फार्मूले निकलेंगे ताकि आप कंपटीशन तक के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो सकें। आज जो चीज़ हम ले रहे हैं अभी आपके सामने आ जाएगी। हमने कहा कि tan A सपोज करें x है, tan B, ये A और B दो एंगल्स हैं, x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मीनिंग हो गया कि इन्वर्स फंक्शंस के केस में जो A एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया और B हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, लेस देन 90 डिग्री, जैसा कि आपको सिखाया था। मगर एक कंडीशन हमने और दे दिया कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है। इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग ये है कि x y तो tan A tan B लेस देन 1, therefore tan A लेस देन cot B 1/tan B। tan B क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो tan A लेस देन cot B। अब tan A लेस देन tan π/2 माइनस B, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मसला है। अब A लेस देन π/2 माइनस B, वजह ये है कि दरअसल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को आप बड़ा करेंगे तो tan हमारी बड़ी होती जाएगी। tan 30 डिग्री क्या है? 1/√3। tan 45 डिग्री तो 1, ग्रेटर दी एंगल ग्रेटर दी टेंजेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप हैं और कोई आपसे कहता है कि tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये θ1 और θ2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो देयरफॉर θ1 ग्रेटर देन θ2, ग्रेटर द टेंजेंट ग्रेटर द एंगल, लेस द टेंजेंट लेस द एंगल। तो हियर वी हैव tan A लेस देन tan π/2 माइनस B, देयरफॉर टेंजेंट लेस है तो एंगल लेस हो गया, तो A प्लस B लेस देन क्या आ गया? π/2। ये बात हमने क्यों कही? यानी ये दोनों एंगल्स A और B फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के साथ ही इनका सम भी क्या है? वो 90 डिग्री से कम है। ये बात आ गई। ओके। अब हम कर ये रहे हैं कि इस केस में यहाँ पर आपको हमने ये कहा कि नाउ tan A प्लस B, ये फार्मूला क्या है? tan A प्लस tan B प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B। गेट माई पॉइंट? सभी लोग जानते हैं। दिस इम्प्लाइज tan A प्लस B इक्वल्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। दिस इम्प्लाइज A प्लस B, A प्लस B, ये हमने कह दिया tan इनवर्स। ओके। अब यहाँ किसी ने कहा tan थीटा हमारा 1 है तो थीटा क्या है? tan इनवर्स 1 π/4। तो दिस थिंग इज x प्लस y अपान 1 माइनस xy। अब आप देखें, दरअसल tan इनवर्स कहाँ तक वैल्यूज़ दे सकता है? π/2 तक दे सकता है और A प्लस B हमारा क्या है? लेस देन π/2 है। तो ये फार्मूला हो गया। अब A की वैल्यू को हम निकाल रहे हैं। A हमने कहा tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस xy। मगर यहाँ पर xy लेस देन 1। ओके। और अब देखें, आइए, दोनों पॉजिटिव हमने लिया हुआ है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव, तो अपने आप वो लेस देन 1 हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर हमने कहा यहाँ पर tan इनवर्स, ये देखो A माइनस B जब करेंगे तो दोनों एंगल जब 90 डिग्री तक है तो उनका डिफरेंस भी 90 से ज़्यादा जा नहीं सकता है। अभी हम कह देते हैं, देखें तो
आपके पास में ये फार्मूला बना जब हमने कहा एक्स वाई पॉजिटिव हैं तो एक्स वाई लेस दैन 1, तब ये लगा दीजिए। इसके बाद आइए, अगर हमारे पास एक्स और वाई अपोजिट साइंस के भी हैं तो एक्स वाई निगेटिव हो जाएगा लेस दैन 1, तो यही फार्मूला रखिए आप। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री तक देगा, ये 90 डिग्री तक देखा। अब ये मान लो निगेटिव है तो निगेटिव हो गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर a लेस दैन 90 है, b लेस दैन 90 है, तो a माइनस बी भी क्या हो जाएगा? लेस दैन 90 हो जाएगा। तो ये जब x y निगेटिव है तब भी ये काम कर जाएगा। वैसे तमाम कंडीशंस हम और डेवलप कर सकते हैं, मगर कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तब भी ये आप काम कर सकते हैं। ओके, और हम अभी दिखा देंगे आपको सब। आइए, तो ये फार्मूला हमारा ये निकला। अब दूसरी बात देखो, कह रहे हैं हमको कासा सोना है जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों हमारे क्या है, निगेटिव हैं। ओके, अब अभी हमने यही कहा, हमने कहा कि हियर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, बट जो x y है वो ग्रेटर देन 1 आ गया। हम फार्मूला ना दे करके वर्किंग सिखा देते तो आप ज़्यादा समझते, लेकिन उसको भी अभी कर देते हैं। थ्योरी भी जो लोग अभी 12th में है, थ्योरी सीख सकते हैं, आगे अप्लाई करने के लिए सब बातें आ रही हैं। जो IT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। अब यहाँ क्या आ गया? देयरफॉर tan A tan B ग्रेटर देन 1, कोई डाउट नहीं, कोई नहीं कह सकता नहीं समझ पाए बात को। ये दोनों पॉजिटिव हैं, सो देयरफॉर tan A ग्रेटर देन cot B 1/tan B, therefore tan A greater than tan pi by 2 minus B. Alright, that is, अब ग्रेटर द टेंजेंट तो ग्रेटर द एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो A ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस बी, दैट इज A प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई 2। अब ये दोनों पॉजिटिव एंगल्स थे, 90 डिग्री से लेस थे, मगर इनका सम कितना निकल गया? पाई बाई 2 से 90 से ज़्यादा निकल गया। गेट माई पॉइंट। अब इससे होगा क्या? देयरफॉर अब tan A प्लस बी इस बार क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में वो पहुंच गया तो tan A प्लस बी क्या हो जाएगा? हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब देखें इसको हम, अब एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको पॉजिटिव एंगल चाहिए, मगर जब tan A प्लस बी निगेटिव आ जाएगा तो tan इन्वर्स, मान लो tan A प्लस बी आ गया -3, तो tan इन्वर्स -3 और A प्लस बी क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा है, और उधर tan इन्वर्स -3 वो तो निगेटिव वैल्यूज़ दे देगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो tan A प्लस बी को अब हम इसको ऐसे कहेंगे, ये क्या है? दिस इक्वल्स, ये एंगल में जब कहेंगे तो हम कह देंगे -पाई प्लस A प्लस बी। और हम आपको लास्ट लेक्चर में सीख दे चुके हैं कि tan के एंगल के साथ पाई ऐड कर दो या -पाई ऐड कर दो तो वैल्यू हमारी सेम रहती है। ओके, आइए अब यहाँ जैसे हमने कहा कि सपोज करो कि A प्लस बी एंगल हमारा यहाँ आ रहा था, ये A प्लस बी यहाँ एंगल आ गया, ये एंगल जा रहा था A प्लस बी ऐसे। ओके, अब जैसा कि जानते हैं स्ट्रेट एंगल, तो ये tan निकालेंगे तो निगेटिव हो गई, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, मगर दोनों का सम पॉजिटिव है तो जो वैल्यू हमको देनी है वो भी पॉजिटिव। तो देखें इसको ऐसे, अगर हमने कहा ये पाई प्लस A प्लस बी आ गया, ये पाई प्लस A प्लस बी लास्ट लेक्चर में काम हम कर चुके हैं, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया क्योंकि वो 90 से लेस होगा, पॉजिटिव है मगर 90 से लेस होगा, दूसरा 90 से लेस होगा, तो दोनों का सम 180 से लेस होगा, ये बहुत निकल गया। अब देखें, आइए अब इसी एंगल को हम अगर यूं करें, इसी में हम -पाई, ये क्लॉकवाइज में ये कर दें, क्या है? -पाई कर दिया, तो देखो -पाई प्लस A प्लस बी, तो ये देखो ये क्या हो गया? यहाँ से गए तो ये निगेटिव एंगल कितना आ गया? ये जो गया था इसको यहाँ तक तो इसने नलीफाई कर दिया, यहाँ तक नलीफाई कर दिया, और ये जो एंगल हमारा आ गया ये क्या हो जाएगा? ये निगेटिव एंगल आ गया।
तो निगेटिव हो गया वो। हम कहना चाहते हैं कि a प्लस बी जो है tan a प्लस बी वही होगा जो tan माइनस पाई a प्लस बी, माइनस बाहर कर दो तो पाई माइनस a प्लस बी, tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, बाहर कर दिया, पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा फिर से माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं, तो इसको हमने कहा कि देयरफॉर tan a प्लस बी, अभी अभी आपने सीखा tan a प्लस बी इक्वल टू x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। आगे आइए, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये है tan माइनस पाई प्लस a प्लस बी आ गया। ओके, तो अब देखें क्या है, यही वैल्यू ये है, तो हमने कहा कि देयरफॉर माइनस पाई प्लस a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। देखो इस बार a प्लस बी न ले करके क्या लोगे, पिछले फार्मूले में a प्लस बी ले लिया था क्योंकि a प्लस बी लेस देन 90 था। इस बार ज़्यादा हो गया है तो माइनस पाई प्लस, तो दो बातें ध्यान रखनी है, एंगल हमारा 90 से अधिक है दोनों का सम, और tan उसकी निगेटिव है, तो अगर हम पाई जोड़ देंगे तो tan वही रह जाएगा हमारा। पाई जोड़ने पर वही बात हो सकती थी, माइनस पाई जोड़ने पर भी वही बात हो सकती थी, लेकिन माइनस पाई क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ लाना था, इसको निगेटिव में लाना था। तो माइनस पाई प्लस a प्लस बी इतना आ गया। अब देखें इसको हमने यूँ कर दिया कि आइए देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू पाई प्लस, ये पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, आर ये क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन क्या हो गया 1। अब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक्स वाई दोनों निगेटिव हो सकते हैं, निगेटिव का भी प्रोडक्ट, दोनों निगेटिव का प्रोडक्ट भी क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। लेकिन हमने यहाँ पॉजिटिव क्यों लिखा अभी आपको बता रहे हैं, हम दूसरे तरीके से काम को करते हैं। बुक्स में तमाम सारे फार्मूले हो जाएंगे, मगर आप अगर 3-4 की अंडरस्टैंडिंग ठीक कर सकते हैं तो कोई भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकल आया ये, इस बार जो tan a प्लस बी, तो a प्लस बी था सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ tan क्या होगी निगेटिव होगी, तो उसको हम कैसे लिखें, उसको हम लिखें चौथे क्वाड्रेंट में लाओ तो माइनस पाई ऐड करके लाओ, तो a प्लस बी वही वैल्यू tan की देगा जाकर, ये tan यही है जो tan ये है। ओके, ऐसे लिख दिया, तो पाई प्लस लगा देंगे, जब एक्स वाई प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है तो पाई प्लस, और जब वो, और दोनों देख लेना ये पॉजिटिव हो, और जब कभी प्रोडक्ट लेस देन 1 है तो विदाउट पाई चलेगा। अब देखो ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, अब आपको हम वर्किंग सिखा दें। हमने आपसे कहा जैसे ऐसे कह दें कि tan हमने कहा tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √3। ओके, इसे हमने कह दिया ये क्या है tan इनवर्स। आइए इक्वल टू अभी लिख रहे हैं, अभी हम पाई वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। देखें ये √3 यानी x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स, और ये y। आइए दिस tan इनवर्स, अब ये क्या आ गया, ये आ गया 2√3 1 माइनस 3, और जैसा कि जानते हैं ये हमारे पास tan इनवर्स -2 है, तो ये क्या आ गया -√3, और ये वैल्यू क्या है -π/3। गेट माई पॉइंट। आइए ये थे 60 डिग्री और ये थे 60 डिग्री,
तो इन दोनों का सम 120 चाहिए था, मगर ले आए हैं आप कितना, -60। तो कौन इस बात को मानेगा। तो देखो ये दोनों क्या हैं हमारे, देखना है यहाँ पर, ये पॉजिटिव हैं। अब ये दोनों √3 ग्रेटर दैन 0 और ये भी ग्रेटर दैन 0 एंड √3 इक्वल टू 3 ग्रेटर दैन 1। तो आप क्या लगा दो, पाई प्लस कर दो, पाई प्लस कर दो। अब पाई है तो अब देखो ये क्या आ गया, ये बात हमने सिखाई है आपको। जब आपको लोग देते हैं एक्स वाई दे दें तो चेक कर लिया करो, ओके, क्योंकि फिर एंगल पूछेंगे आपसे, और एक्स वाई नहीं देंगे तो उसकी वैल्यू पूछेंगे, तो उसके लिए आपको अभी हम बताते हैं। तो देखें, आइए ये कितना हो गया, 2 किस तरह से एडजस्ट किया गया, ये आ गया। आइए अब जैसे आपको दूसरा केस ये बनेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आप जानते हैं ये π/2 तक जाएगा। ये अगर हमारा निगेटिव है भी तो π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया तो π/2 से लेस होगा। वो दो नंबर्स हैं जो π/2 से लेस हैं, तो उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, π/2 से लेस हो जाएगा। बस ये चीज़। अब यहाँ हमने मान लो फार्मूला भी, अब ये tan इनवर्स 3 प्लस -1 x प्लस वाई, 1 माइनस x और ये y, ओके। इसका मीनिंग क्या है, ये tan इनवर्स। अब यहाँ आपने देख लिया था, वैसे हमारा एक्स वाई क्या था, लेस देन 1 था, और तो पॉजिटिव निगेटिव है भी, तो चूंकि एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव, तो डिफरेंस 90 क्रॉस कर नहीं सकता, तो tan इनवर्स इतना दे देगा हमको। तो ये हमारे पास में 2/4, और ये क्या आ गया, ये आ गया tan इनवर्स 1/2, ओके। अब ये वैल्यू क्या है, √3 हमारा होता है 1 तकरीबन 73। अब tan इनवर्स थी, tan 75 डिग्री होती है 2 + √3, तो हम कहना चाहते हैं 75 डिग्री से ये लेस है और ये 45 डिग्री, तो ये tan इनवर्स 1/2 ये 25 डिग्री के आसपास, 25 से 30 डिग्री के बीच में हो सकता है, तो हम सही है, कोई इसमें हमको परेशानी नहीं है। अब इसी को देखो आप ऐसे कर सकते हैं, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स -x क्या सिखाया था हमने, -tan इनवर्स x सिखाया था, तो वही बात आ जाएगी। आइए अब देखें दूसरी बात पर आ जाइए। तो आपके 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव का केस ठीक हो गया, 2 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव का केस ठीक हो गया। अब हम 2 निगेटिव कर दे रहे हैं, तो पहले आप वर्किंग सीखो। देखें, हमने कह दिया सपोज़ करो ये, और ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते कि हम इन वैल्यूज़ को नहीं जानते। अब जब ये निगेटिव हुआ करें x और y, तो हमने आपको सिखाया है tan इनवर्स -x क्या होता है, -tan इनवर्स x, तो -tan इनवर्स √3 और -tan इनवर्स क्या आ गया, √3, ओके। अब यहाँ देखें, इनको हमने कह दिया माइनस, अब ये tan इनवर्स √3 + √3, तो फिर से वही बात, ये √3 और 1 माइनस √3, ओके। हाँ, अब हमको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये दोनों जो, अच्छा एक लाइन यहाँ और कह देते हैं, -tan इनवर्स √3, अब ये माइनस बाहर आपका आ गया। साथ में देखना हमको क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि ये जो √3 है पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 1 है, तो हमको पाई लगाना पड़ेगा। तो माइनस करो, ये माइनस करके आप दरअसल यहीं पर आप ऐसे कर दीजिए बस, ठीक है, नहीं ठीक है, दोनों निगेटिव हैं तो ये करो मैं, और इस तरह से बात ये आ गई। अब कोई डाउट आपको नहीं रहा, तो हमने इसे कह दिया माइनस, और ये पाई प्लस 2√3 अपान -2, तो ये आ गया tan इनवर्स -√3, और देखें माइनस पाई और ये -π/3, तो ये कितना हो गया 2π/3, तो -2π/3, तो -2π/3। आइए हम इसके लिए अलग से कोई इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं, जब दोनों निगेटिव हैं तो इस तरह से जो हमारे, अब ये x और y बने हुए हैं, x और y, उनका अगर प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 1 तो यहाँ पर पाई प्लस लगा लो, बाहर माइनस है, और अगर लेस दैन 1 है तो पाई नहीं लगेगा, विदाउट पाई आप जाएंगे। तो ये लीजिए हमारा -60 -2π/3 हो गया, ओके।
तो ये काम आप समझ गए। जब आपको वैल्यूज़ दी जाती हैं तो ये चेक करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, और जब ये वैल्यूज़ नहीं दी जाती हैं देखें तो आपसे सॉल्व कराया जाएगा। जैसे अब सिंपल सा एग्जांपल हम कह दें, हमने कहा tan इनवर्स 2x इक्वल टू, सपोज करो हमने कह दिया π/4, तो देयरफॉर अक्सर बच्चे समझते हैं एकदम से ले लिया tan π/4, कोई बहुत गलत नहीं है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं आप, tan ले रहे हैं दोनों साइड का। ये हमारे पास में ये वो एंगल है tan इनवर्स जिसकी tan लेंगे तो 2x आएगा, तो tan दोनों तरफ का लिया, तो ये क्या आ गया है tan π/4। ओके, अब देखें है क्या, हमने कहा था tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x कोई भी रियल हो सकता है tan के, sin इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, मगर -1 से 1 रहना चाहिए x को। तो यहाँ देखिए r, अब tan इनवर्स तो ये कितना आ गया 2x, और ये क्या है 1, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गए 1/2, x की वैल्यू 1/2। क्लियर, ऐसे तो आप tan लेते हैं। अब आइए, अगर यहीं पर हम ये कह दें, देखो हमने कहा कि ये पाई प्लस, अगर किसी ने कहा नहीं हम पाई प्लस रखना चाहते हैं, देखो तो हमारे कहने का सेंस है कि ये अगर हमारा, ठीक है, ये अगर हमारे पास में ये थीटा है तो थीटा की tan लेंगे तो tan थीटा आएगा, पाई प्लस थीटा की tan लोगे तब भी क्या आएगा, वो tan थीटा ही आएगा। अब हमने कहा tan ले रहे हैं, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हम tan को उधर ले गए, ये tan π/4 ये हो गया, अब सोचते हैं पाई प्लस लिख देंगे, तो कैसे लिख पाएंगे tan π/4 1, ऐसे आप tan ले रहे हैं दोनों तरफ की क्या, और चाहो तो इसको उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं आप tan ले रहे हैं, तो tan क्या हो गया, देयरफॉर tan ऑफ पाई प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू tan π/4। अब ये क्या है, थीटा है, ये थीटा है, तो tan थीटा ही आ गया, देयरफॉर tan ऑफ tan इनवर्स 2x इक्वल टू tan π/4, यानी क्या आ गया 1 आ गया, देयरफॉर 2x की वैल्यू कितनी है 1, देयरफॉर x की वैल्यू क्या है 1/2। तो जब आपको x नहीं दिया जाएगा तो सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, और अगर x दे दिया जाएगा तब आप देखो कि जो x y दिए गए हैं इनका प्रोडक्ट लेस दैन 1 है, ग्रेटर दैन 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों निगेटिव हैं, कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव में, यू नीड नॉट केयर अबाउट देम, लेकिन दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव हैं, तो किस तरह से करें हमने दोनों केसेस समझा दिए आपको। ओके, और जब कभी आपको सॉल्व करने के लिए कहें x नहीं दिया गया है तो चाहे पाई प्लस ले करके काम करो और चाहे विदाउट पाई काम करो, क्योंकि हमको दोनों केस में क्या लेना होता है, tan लेना होता है, तो tan थीटा वही आएगा जो tan पाई प्लस थीटा आएगा, तो रिजल्ट्स हमारे अफेक्टेड नहीं होंगे। गेट माई पॉइंट। आइए अब कुछ बातें हम जल्दी से कर देते हैं। देखें, हमने आपको कहा कि सपोज करो कि एक ट्रायंगल है हमारे पास में, और इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है ABC। हमने कहा कि इफ़, और इनकी साइड्स स्मॉल ABC हैं, A के सामने की साइड है, B के सामने की साइड ये B, C के सामने की साइड ये C, वगैरह वगैरह। हमने कहा इफ़ tan इनवर्स, हमने कह दिया है कि ये A/B प्लस C इक्वल प्लस tan इनवर्स, हमने कहा B/A प्लस C इक्वल टू π/4। देन अब हमने 4 ऑप्शंस आपको दे दिए। ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल है, यानी तीनों साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस यानी 2 साइड्स इक्वल हैं, राइट एंगल है यानी एक एंगल इसका 90 डिग्री है, या स्केलीन है, स्केलीन से मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं, वो डिफरेंट है। अब हमने कहा देखो आइए सॉल्यूशन, अब जैसा कि आप जानते हैं ये हमको दिए तो गए नहीं, तो पाई की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक्स वाई दिए जाएं तो प्रोडक्ट को चेक कर लिया करो, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लिया करो। ओके, तो अब यहाँ हमने लिखा देखो, तो अभी क्या सिखाया, tan इनवर्स ये x प्लस वाई, तो x प्लस वाई तो A/B प्लस C प्लस B/A प्लस C
ए प्लस सी दिस, और देखें दिस अपान 1 माइनस एक्स वाई ए अपान बी प्लस सी इंटू बी अपान ए प्लस सी दिस थिंग। ये हमारे पास में tan इनवर्स ये पाई बाई 4, तो अब दोनों साइड्स की tan ले रहे हैं तो tan पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 1। तो दोनों साइड्स की जब tan ले रहे हैं तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका a अपान, या आप परमिशन दें तो tan पाई बाई 4 क्या हो गया 1 हो जाएगा। ओके, तो हम सबको एक साथ ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने a से मल्टीप्लाई किया तो ये देखो क्या हो, a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, गेट माई पॉइंट, a स्क्वायर प्लस ए सी बी स्क्वायर प्लस बी सी। और दूसरी बात ये नीचे प्रोडक्ट, यहाँ भी नीचे प्रोडक्ट है, कैंसिल हो जाएगा, तो मगर नीचे आपका क्या आएगा वो कह देते हैं। देखो ये हमारे पास में ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये है क्या tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर हमने भेज दिया। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखते हैं हमारे पास में कौन से कैंसिल हो रहे हैं, और एक टर्म हम छोड़ गए हैं, ये बी सी, ठीक है, तो ये ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया, प्लस सी स्क्वायर हो गया, मगर तो ये देखें 4 टर्म्स हमारे, मगर माइनस ए बी हमारा छूट गया था, यहाँ हमने शायद माइनस ए बी भूल गए थे, तो देखो ये माइनस ए बी, ठीक है। और यहाँ पर भी हम इसको यूँ कह देते हैं, बात कंप्लीट होनी चाहिए, माइनस ए बी इक्वल टू ये tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1। ओके, ये आ गया। अब इनमें से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखो आप अगर देखेंगे तो ये ए बी और ए बी कैंसिल हो गए, इधर आ जाइए, ए सी कहीं देखो, ये एक ए सी यहाँ पर है एंड हियर भी है, बी सी देखें तो ये जहाँ डबल क्रॉस हमने कर दिया ये बी सी हो गए। अब रिजल्ट क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर। मीनिंग क्या निकल गया कि ट्रायंगल हमारा राइट एंगल है, क्योंकि दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये राइट एंगल हो गया। और राइट एंगल कहाँ पर हो गया, सी पर ये राइट एंगल हो गया। ओके, तो ये ट्रायंगल हमारा जो बनेगा कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन गया। हमने कहा ये ए है, ये बी है, और ये सी पर ये क्या आ गया 90 डिग्री यहाँ पर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। ओके, तो आपके पास जो 4 ऑप्शंस दिए गए, तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल, ये राइट एंगल है। 4 ऑप्शंस दिए गए आपको, और 4 में से तो कौन सही हो गया, राइट एंगल आ गया। देखें, अभी हमने आपसे कहा कि अब कोई आपसे ये कह दे फार्मूला, आप खुद डिराइव कर सकते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो हमने कहा कि अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x भी पॉजिटिव हो गया, y भी पॉजिटिव हो गया, एक्स वाई का प्रोडक्ट देख लो लेस दैन 1, तो विदाउट पाई, ग्रेटर दैन 1 तो पाई है। अब देखें आइए, तो यहाँ जैसा कि आप जानते हैं, हम ये मानते हैं ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो 90 से लेस होगा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये tan इनवर्स x, और जब कभी यहाँ निगेटिव है यहाँ निगेटिव है तो चेक कर लो, तो हम मान रहे हैं कि दोनों यहाँ पॉजिटिव हैं, तो 1 प्लस क्या है xy, सीधे से देखो ये फार्मूले हैं कुछ नहीं, क्या है, जैसे कहा गया कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, तो इनको मिला करके tan इनवर्स लिख दो और tan a माइनस b लिख दो, तो tan a माइनस b क्या है, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, ये फार्मूला आ गया। आपसे अभी क्या कहा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स और tan a प्लस b। आइए अब आपको हम लिख रहे हैं, हमने यहाँ पर कहा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ओके,
प्लस tan इनवर्स हमने z कह दिया। लेकिन अब ज़रूरी है कि आपने tan a प्लस b प्लस c 11th क्लास में सीखा हुआ है, नहीं सीखा हुआ तो बुक को फिर से देखिए NCERT की। अब ये है क्या, ये है tan इनवर्स, और आपको हमने वही लिख दिया, ये tan a प्लस b प्लस c। ठीक है, आपसे डेरिवेशन नहीं मांगते, मगर जेई के लिए बहुत ज़रूरी है हर एस्पेक्ट को समझना। और इनमें अभी हम तमाम बातें कह सकते थे, लेकिन अभी नहीं कह रहे हैं। ओके, आइए हम इनको हाइड कर लें, ना दें तब क्या हो, लेकिन कुछ नहीं, ये आपको प्योर वैल्यूज़ रहेंगी तो उनको आप चेक कर लिया करो, आपके लिए भी ये काम आसान है। ये निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ दोनों को हमने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव, तब एक्स वाई पॉजिटिव हो गए तो एक्स वाई का प्रोडक्ट चेक कर लो। ओके, आइए यहाँ पर अब ये tan इनवर्स, हमने ये माना है कि ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। तो जब tan इनवर्स x को आप A मानेंगे तो क्या हो जाएगा, tan A की वैल्यू x हो जाएगी, tan y की वैल्यू, tan B की वैल्यू क्या हो जाएगी y, tan C की वैल्यू z हो जाएगी। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, तो ये tan A प्लस tan B प्लस tan C, ओके, माइनस tan A tan B tan C, और आप जानते हैं अपान 1 माइनस 2 2 के पेयर, tan A tan B माइनस tan B tan C, और इसी में माइनस रहेगा tan C और tan A। ओके, ये देखें, आइए, तो tan इनवर्स tan A प्लस B प्लस C का फार्मूला लग गया। आइए अब इसको हमने कह दिया ये tan इनवर्स, और ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ओके, या जेड एक्स। ठीक है, ये देखो, आपने इसको कहा A एंगल है, ये B एंगल है, ये सॉरी ये A एंगल है, ये B एंगल है, ये C एंगल है। तो tan A x हो गया, tan B y हो गया, tan C z हो गया। tan इनवर्स तो इधर सिंपल सा फार्मूला, tan A, तो जो कहते हैं बस उसी की वैल्यू। ओके, आइए अब जैसे आपसे हम कह रहे हैं कि आइए कुछ फार्मूले अब यूँ कह देते हैं आपको। हमने कह दिया कि ये है अब 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x। ओके, अब ये अभी आपको हमने कहा, तो tan इनवर्स आप समझने के लिए x और tan इनवर्स x कह सकते हैं। इस तरह से जब आप निकालेंगे तो हमने कहा कि ये देखें, तो tan इनवर्स अभी कहा था x प्लस वाई, तो 2x हो गया अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स। मगर यहाँ देखो हमने क्या कह दिया कि x हमारा पॉजिटिव है और साथ में एक्स स्क्वायर लेस दैन 1, एक्स वाई प्रोडक्ट क्या है, लेस दैन 1। और इसी को हमने कह दिया, आगे देखो कहने जा रहे हैं, हमने कहा पाई प्लस tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तब हो जाएगा जब x हमारा पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 1 है। ओके, तो जब x पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 1, तो x ग्रेटर दैन 1 आ गया। तो ये पाई प्लस क्यों कर देंगे, अभी आप सीख चुके। आइए अब दूसरी बात आपसे कह देते हैं, और हमने कहा इक्वल टू माइनस पाई प्लस ये tan इनवर्स, हमने कह दिया कि ये 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x निगेटिव है मगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 1 है। गेट माई पॉइंट। तो अब होगा क्या, ये क्या आ गया हमारे पास में, ठीक है, देखो ये निगेटिव है तो अच्छा हम कर देते हैं, देखें, तो जब निगेटिव है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस पाई, क्योंकि हमने कहा हुआ पाई प्लस थीटा, tan लोगे, इधर का tan लिया तो tan पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा सेम चीज़ आती है वो। आइए एग्जाम्पल से कर देते हैं, बेहतर समझ जाएंगे। हमने आपसे अभी उसे कहा भी था और वही एग्जाम्पल फिर से दे रहे हैं आपको। हमने कह दिया कि ये है, सपोज करें कि 2, हमने कह दिया 2 tan इनवर्स, ये कितने हो, मान लो -3 कह दिया, तो चाहें तो माइनस बाहर कर लो। ओके,
तो हम माइनस बाहर करके देखा तो 3 इंटू 3 ग्रेटर देन 1 हो गया। तो माइनस पाई करके काम कर सकते हैं, लेकिन देखो इस बार हम ऐसे कर रहे हैं, दोनों तरह से। आइए, तो हमने कहा ये क्यों माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2 इंटू माइनस 3 अपान 1 माइनस 9, गेट माई पॉइंट, 3 स्क्वायर। और ये क्या है यहाँ पर, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, देख लेना ये ग्रेटर देन 1 है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं आई। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा जो 1 से ग्रेटर आ गया। अब यहाँ देखो माइनस पाई प्लस, अब ये tan इनवर्स ये कितना आ गया -6 अपान -8, तो ये रह गया 3/4 रह गया, कितना है 3/4। ओके, कोई मुश्किल नहीं, देख लो -6 अपान -8 तो 3/4 आ गया। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो आप जानते हैं यहाँ ये निगेटिव एंगल था, इसका 2 गुना किया गया, तो ये निगेटिव एंगल आ गया कि नहीं आ गया। ये एंगल हमारा 45 डिग्री से लेस है, मान लो 40 डिग्री अगर होता तो ये -140 डिग्री एंगल हमारा हो गया जो आ गया। आइए अब अगर इसी बात को हम ऐसे कह दें जो हमने सिखाया था कि आपको अगर ये नहीं याद रहती कंडीशन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर लेस देन 1, तो आप ये काम तो कर सकते हो। आपने कहा कि अब यहाँ पर अल्टरनेटिव में हमने कह दिया, अल्टरनेटिव में कहा कि 2 tan इनवर्स -3 दिस इक्वल्स, अब ये -2 tan इनवर्स 3, tan इनवर्स -x क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है। ओके, अब ये माइनस, अब ये लगा दो, तो यहाँ पर जो आपने कहा ये हमारे पास में अब कितना आ जाएगा, ये आ गया एक्चुअली पाई प्लस tan इनवर्स 2 इंटू 3 अपान 1 माइनस 9, देख लेना, क्योंकि जो 3 का स्क्वायर है ग्रेटर देन 1, मगर 3 अब पॉजिटिव हो गया तो पाई प्लस लगा दिया। मान लो आप माइनस पाई में आपको सहूलियत कन्वीनियंस नहीं है तो हमने ऐसे भी दिखा दिया, और इसे अब आप समझ चुके होगे माइनस पाई प्लस थीटा करोगे, इसकी tan वही है जो tan पाई प्लस थीटा है। तो जब निगेटिव एंगल हो रहे हो तो माइनस पाई ऐड कर दो, और जब पॉजिटिव एंगल हो रहा है तो आप पाई प्लस ऐड कर दो, बस। अब यहाँ देखो माइनस बाहर कर दिया तो अब ऐसा होगा, अब देखें, लेकिन आप कहेंगे कि अरे दोनों में माइनस माइनस होना चाहिए, हमें उससे मतलब नहीं है, माइनस बाहर करके अब काम कर रहे हैं, थ्योरेटिकली हम गलत ना हो। तो माइनस, अब ये पाई प्लस, ये देखें कितने हो गए, ये 6 अपान ये, तो ये हैं tan इनवर्स -3/4, गेट माई पॉइंट। और अब हमने कहा ये माइनस पाई, और देखें ये माइनस आया, ये माइनस आया, तो प्लस क्या हो जाओगे tan इनवर्स, ये देखो 3/4, ये समझ गए, एक माइनस यहाँ रहेगा, और tan इनवर्स -x क्या होता है, -tan इनवर्स x, तो दोनों पास, यही रिजल्ट आपका आ गया। ओके, हम समझते हैं, हमने समझा दिया बात को। तो जब निगेटिव एंगल है तो माइनस पाई प्लस, और अगर आप माइनस साइन को बाहर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, फिर ब्रैकेट में लेकर के तब इसके लिए लगाइए, तब पाई प्लस लगेगा इसके लिए, ठीक है। और ये अपना आ गया दोनों तरफ से। अब यहाँ आप देख रहे थे कि 2 tan इनवर्स क्या था, tan इनवर्स 2 थीटा। देखो जैसे यहाँ पर क्या था, ये आपको लिखना था कि 2 tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स करो, इसको tan इनवर्स कर दिया, और ये tan 2 थीटा, और अब हम लिखेंगे नहीं, tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को x सपोज कर दो, 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर लेस देन 1, और आगे ग्रेटर देन 1 के लिए पाई प्लस लिख दो और सब कर देंगे। अब देखो, अब डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं ये। अब हमने कहा 3 tan इनवर्स x, तो ये है क्या, tan इनवर्स और tan 3 थीटा। ओके, अब इन्हें हम कई तरीके से देखो बात को कह रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने कहा कि ये जानते हैं कि tan इनवर्स, अब tan 3 थीटा, तो अभी अभी हमने tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड लिखा, तो y और z की जगह भी x लिख लो, तो वो क्या आ जाएगा, देखें ये आ गया tan इनवर्स, अब tan 3 थीटा तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, याद करो
tan A, tan B, tan C था। अब वो सब tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा हो गए, और 1 माइनस जो दो बार थे ये, तो 3 tan स्क्वायर थीटा आ गया। गेट माई पॉइंट। अब ये हैं क्या, ये हैं tan इनवर्स। अब ये tan थीटा को x सपोज कर लो, ये हमारे पास थीटा सपोज कर लो, देखो तो ये क्या हो गया 3 थीटा। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा लगा दो, बस जो कहें वही कर दो। अब ये क्या आ गए, ये आ गए 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। फेमस फार्मूला ये, मगर आपको हम अभी से लिमिटेशन सिखा दें। अब है क्या आप जानते हैं ये tan इनवर्स हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, तो देख लो, सिंस माइनस π/2 लेस दैन ये tan इनवर्स, और ये लिखा हुआ है हमारी सारी बात। अब लेस दैन क्या हो गए π/2 ये है। अब इससे तो देयरफॉर माइनस π/2 लेस दैन 3 tan इनवर्स x लेस दैन π/2। ओके, देयरफॉर माइनस π/6 लेस दैन tan इनवर्स x लेस दैन π/6। अब tan लें तो tan ग्रेटर एंगल का ग्रेटर होता है, स्मॉलर एंगल का स्मॉलर होता है, तो tan लेंगे तो ऐसे ही रहेगा ये। देयरफॉर tan ऑफ माइनस π/6 लेस दैन tan ऑफ tan इनवर्स x लेस दैन tan π/6। एंगल्स बड़े होते जा रहे हैं तो tan भी बड़ी होती जाएगी, साइन के साथ भी एंगल बड़े होंगे तो साइन भी बड़ी होती चली जाएगी, ग्रेटर होती चली जाएगी, लेस होती चली जाएगी। मगर कास के साथ ऐसा नहीं है, कास में ग्रेटर दी एंगल हमारा लेस दी कोसाइन। कास 60 डिग्री 1/2, कास 30 डिग्री √3/2। अब देखें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है -1/√3 लेस दैन x, ये x आ गया tan ऑफ tan, और ये 1/√3। लीजिए ये फार्मूला आप तब लगाना जब x -1/√3 से 1/√3 हो। ये फार्मूला कब लगेगा इसको समझ ले। देखो हमने कहा कि tan इनवर्स कहाँ से कहाँ देता है, -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये वैल्यू भी अब यही हो गई। तो लीजिए ये आ गया, तो ये फार्मूला लगाइए, मगर व्हेन -1/√3 से x लेस देन कितना हो गया, ये 1/√3। आप जानते हैं कि tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, π/6। 3 गुना करोगे 90, तो ये 90 से ज़्यादा थोड़ी दे पाएगा ये, तो ये हो गया। अब आइए, अब देखो इतना आपको हम समझा चुके हैं, तो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, और इस चीज़ की हमको परमिशन दीजिए। देखें अब इसको मिटा करके आगे फार्मूले को हम बढ़ा रहे हैं। अगर हमने आपसे कहा कि x की वैल्यू, सपोज करो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/√3 है, तो ये 30 डिग्री से ज़्यादा हो गया। मान लो 1 कहें तो 45, तो ये 135 डिग्री हो गया। 135 डिग्री ये दे नहीं पाएगा, और 135 क्या होता है पॉजिटिव, तो ये थीटा, तो पाई प्लस थीटा कर दो, पाई प्लस tan इनवर्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब, अभी किया, और 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, ये जब -1/√3 से 1/√3 है तो इतना ही रहेगा। 1/√3 से ग्रेटर है तो पाई प्लस लगा दो, क्योंकि जैसे 135 डिग्री हो गया तो ये तो दे नहीं पाएगा, तो ये आ गया। अब आइए दूसरी बात करें, अगर -1 लगाया तो -135 डिग्री हो गया, तो निगेटिव चाहिए, तो थीटा वही है, तो आप -पाई कर दो, -पाई प्लस tan इनवर्स ये 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। मगर यहाँ हमने क्या कह दिया, x लेस दैन -1/√3, x लेस दैन -1/√3, तो -30 डिग्री से लेस जा रहे हैं। ओके, -45 डिग्री एट्सेट्रा। तो देख लें, तो जब कभी x लेस दैन, और आपको कोई परेशानी नहीं, फार्मूला लिखोगे तो लिमिट हमने कह दिया, जो फार्मूला tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर है, उसे -1 से 1/√3 के बीच में x को होना है। अब 1/√3 के आगे बढ़ाएंगे तो एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, 90 से ज़्यादा तो पाई प्लस लगा दो। -1/√3 के लेफ्ट में चलेंगे तो निगेटिव एंगल चाहिए, तो -पाई प्लस लगा दो। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। आइए अब दो
या एक कन्वर्जन आपको और सिखा देते हैं आज। इतना ही बहुत है, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को। देखें, हमने आपसे कहा 11th में आप ये एक्सरसाइज कर चुके होंगे। हमने कह दिया कि ये 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसे आप करेंगे तो 2 sin थीटा अपान cos थीटा। तो देखें ये आ जाएगा 2 sin थीटा अपान cos थीटा, और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर ये cos स्क्वायर थीटा। आइए, इसे हमने कहा 2 sin थीटा cos थीटा रह गया। ये क्या हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा, और ये sin 2 थीटा आ गया, ये sin 2 थीटा। कोई हमको प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से 1 - tan स्क्वायर थीटा, बड़े फेमस रिजल्ट से कैलकुलस में बहुत काम आते हैं, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन एट्सेट्रा, जो कभी हम आपको बताएंगे। देखेंगे तो ये cos 2 थीटा, ये बात आप याद रखो पहले। sin 2 थीटा, देखो ये वैल्यू 2 sin tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ से कुछ हम कहने जा रहे हैं आपको। हमने आपसे कह दिया कि लेट tan थीटा को हमने कह दिया कि ये x है। ओके, ये x है। तो अब बात क्या निकली, तो ये हमने कहा दिस इक्वल टू 2x अपान 1 + x स्क्वायर। ओके, ये इतना आ गया। अब देखें, जैसे आपको कहा गया है कि 2x अपान 1 + x स्क्वायर, तो यहाँ देखो जो बात हम कहने जा रहे हैं, हमने कहा कि साइन इन्वर्स, अब किसी ने कहा 2x अपान 1 + x स्क्वायर, तो x को tan थीटा पुट करो, तो 2 tan थीटा अपान कितना आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब डायरेक्ट भाई लिखने दो, साइन इन्वर्स, ये हमारे पास में sin 2 थीटा, अभी अभी देखो कैलकुलेट कर दिया भाई, अभी अभी हमने कैलकुलेट कर दिया है। 2 tan थीटा अपान 1 + ये sin 2 थीटा निकला था, तो हमने sin 2 थीटा लिख दिया। x को ये सपोज है, अब ये साइन इन्वर्स लेंगे तो ही रह गया, तो ये कितना आ गया 2 थीटा। अब 2 थीटा का मीनिंग क्या आ गया 2 × अब थीटा क्या है देखो tan इन्वर्स x, तो ये tan इन्वर्स x। गेट माई पॉइंट, इसे देख लो। कहते हैं कि जब साइन इन्वर्स 2x अपान 1 + x स्क्वायर है तो 2 tan इन्वर्स x है। ओके, इस बात को आप समझ गए। अब इसमें हम थोड़ा सा कंडीशंस आपको कह देते हैं। आप जानते हैं साइन इन्वर्स की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ जाएंगी। साइन इन्वर्स की वैल्यूज जाती हैं -π/2 से π/2, तो इसको भी जाना चाहिए। तो देखो यहाँ हमने लिखा कि सिंस -π/2 लेस देन आर इक्वल टू साइन इन्वर्स, और ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ लेस देन आर इक्वल टू π/2, देयरफॉर -π/2 लेस देन आर इक्वल टू 2 tan इन्वर्स x लेस देन लेस देन आर इक्वल टू π/2। ओके, π/2। और अब देखें आइए, देयरफॉर -π/4 लेस देन आर इक्वल टू tan इन्वर्स x लेस देन आर इक्वल टू tan π/4। आइए अब दोनों तरफ का tan लीजिए, तो tan -π/4 क्या हो जाएगा -1, तो -1 से x लेस देन आर इक्वल टू 1। tan ले लें तो x फ्री हो गया, tan जब लोगे तब x फ्री होता है, तो इधर -1 आ जाएगा, उधर tan π/4, उधर ये π/4 ही था, tan अभी tan ऐसे लीजिए ठीक है। तो ये -1 से 1, तो देखो ये फार्मूला आपका लगा, मगर ये कब लगा फार्मूला, जब ये -1 से 1 है। ओके, तो अब देखें, अब इसको हम लिख रहे हैं तो तो इस तरह से हमने कहा कि देयरफॉर
2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मगर ये फार्मूला कब चला? जब -1 से x क्या है 1। गेट माई पॉइंट। क्योंकि ये 90 देगा और -1 से 1 चलाओगे तो -π/4 से π/4, तो ये ट्वाइस करोगे तो -90 से 90। अब आइए, अगर आप जो है दरअसल 1 से ग्रेटर हो गए, अब यहाँ देखिए मान लो √3 कर दिया तो 120 डिग्री हो गए, तो 120 डिग्री तो ये दे नहीं पाएगा। चले गए हैं कहाँ पर? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल ये देगा नहीं। तो अगर थीटा है तो जैसे tan के साथ पाई प्लस या माइनस पाई प्लस करते थे, तो साइन के साथ क्या कर दो? पाई माइनस कर दो। ये थीटा है तो साइन लोगे तो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इसे हमने कहा कि ये साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गेट माई पॉइंट। ये तब आप करें जब x की वैल्यू क्या है? व्हेन x ग्रेटर देन 1। गेट माई पॉइंट। यानी क्या करो? पाई माइनस कर दो, पाई माइनस कर दें। अब देखो यहाँ जैसे आपसे हम कह दें थोड़ी देर के लिए कि हमने कहा कि x की वैल्यू रख दिया √3 रख दिया √3, तो वहाँ देखें अब ये तो √3 का मतलब क्या हो गया? 120 डिग्री। 120 डिग्री ये देगा नहीं, तो देखो अब उसको क्या लिखना पड़ेगा? तो जब x ये है तो इसको लिखो पाई माइनस साइन इनवर्स। अब √3 हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो ये 2 इंटू √3 अपान 1 प्लस 3, समझ गए? ये स्क्वायर। आइए ये क्या है? ये पाई माइनस साइन इनवर्स। अब ये 4, तो ये कितने हो गए? √3/2 आ गए, √3/2। और ये पाई माइनस क्या हो गए? π/3, तो ये क्या हो? 2π/3। गेट माई पॉइंट। तो जब कभी भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पाई माइनस कर लेना, ओके। और जब लेस देन -1 होगा, आप अब खुद बता सकते हो। देखो अगर हमने कहा कि लेस देन -1, तो ये नेगेटिव एंगल समझ गए, ये हमारे पास में -90 की तरफ चला जाएगा। तो अब उसके लिए तो आप यहाँ क्या कर दो? -पाई माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है। आइए इसको देखो बना के आपको दिखा दे रहे हैं। अगर हमने कह दिया यहीं पर x को कह दिया है -√3, तो ये तो हो गया -120 डिग्री, ओके। अब यहाँ क्या कैलकुलेट किया था अभी हम लोगों ने? वहाँ जो कैलकुलेट किया था साइन, देखो इन्वर्स, ये 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे देखेंगे तो ये माइनस लग गया था यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा। तो ये साइन इन्वर्स कितना आ गया है? कि माइनस कितने आ गए? √3/2 ये आ गए। आइए अब यहाँ पर देखो जैसे पाई माइनस किया था, तो यहाँ कर देना, क्या कर दोगे कि -पाई माइनस साइन इन्वर्स ये 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x लेस देन -1। जब लेस देन -1 तो ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव तो ये देगा नहीं, तो जो पाई माइनस करते थे तो -पाई माइनस कर दो, ओके, तो नेगेटिव आ जाएगा। और देखो फ़र्क नहीं पड़ा, अभी हम दिखा देंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब आपने लगाया, इसके लिए क्या लगाओगे? देखो तो इसके लिए आपको -पाई और कर देना है। अब यहाँ -पाई और कर देना है, लेकिन हाँ इसको इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा जो हमने लिखा, सॉरी इसको जो लिखा, तो अब आप पूरा सही कर लो। ये है क्या, इसको लिखना पड़ेगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया, देखो नहीं चल पाया, तो ऐसे लिखोगे -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये -पाई माइनस, और इधर माइनस आ गया था तो माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये क्या हो? साइन इनवर्स √3/2, तो ये माइनस क्या आ गया? 2π/3। अब आप ठीक हो गए, देख लो, -पाई माइनस ये करना पड़ेगा, तो पाई माइनस थीटा से वही वैल्यू आएगी जो -पाई माइनस थीटा से आएगी। अरे भाई
ठीक है, ये आप माइनस बाहर हो जाएगा। फिर साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, अभी कह देते हैं, 1 मिनट पहले इसको समझ लें। ये निकाला था हमने, तो देखो ये वैल्यू आई थी। तो जैसा कि जानते हैं, तो इससे तो माइनस 60 डिग्री रह जाते हैं, माइनस 120 आते नहीं। तो क्या माइनस पाई माइनस ये किया गया। ओके, ये फार्मूला वही था, जब पॉजिटिव है तो पाई माइनस कर दो, जब निगेटिव है तो माइनस पाई माइनस कर दो, x ग्रेटर देन 1 में, x लेस देन -1 में, और ये हमने कह दिया। ठीक है, अब ये हो गया। आइए, आपको होगा कि भाई ये कैसे चेंज हो गया, तो देखें ऐसे, यहाँ पर ये कंपटीशन के लोगों के लिए है ये। ठीक है, अब यहाँ जैसे हमने कहा साइन थीटा, हम अगर साइन निकालते तो ये साइन, ये थीटा है तो साइन थीटा आ गया। ओके, पाई माइनस थीटा साइन लेते तो साइन थीटा आ गया। अब देखो यहाँ हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमने कह दिया साइन ऑफ माइनस पाई माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस और ये पाई, पाई प्लस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, तो माइनस साइन पाई प्लस थीटा और माइनस माइनस साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन थीटा। सेम थिंग आ गई, यानी वैल्यू हमारे पास में 2x/1 + x² ही आएगी। ठीक है, तो रिमेंबर, जब -1 से 1 तक हैं तो आपका ऐसा हो गया, और जब पाई माइनस कर देंगे जब ग्रेटर देन 1, क्योंकि एंगल 90 से ज़्यादा चला गया, और यहाँ -90 से लेस हो गया, तो माइनस पाई माइनस। ओके, देखिए, एक सम इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करके जो आपको सिखाया, चूँकि जेईई एडवांस में फंडामेंटल्स की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। तो देखो जेईई एडवांस 22 में इन्होंने पूछा, और अब ये पेपर 1 ही शायद था, पेपर 1 या 2 देख लेना, पहला ही सवाल था। अब इन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू बता दो, प्रिंसिपल वैल्यू 3/2, ये cos इनवर्स √2 अपान √2 + पाई²। ओके, और कहते हैं प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2√2 पाई अपान 2 + पाई²। ओके, और फिर कहते हैं प्लस tan इनवर्स √2 अपान पाई। ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ को लेना है, और कहते हैं इसकी वैल्यू क्या है, और उन्होंने शायद न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी, तो जो आती है, मान लो पाई के टर्म्स में आई, तो पाई को 3.14 अप्रॉक्सीमेटली मान करके उसको कैलकुलेट कर देना है। आइए सॉल्यूशन में देखें। आइए, पहली बात, हम किसी एक को लेकर के चल रहे हैं, इनको ही ले रहे हैं मान लीजिए पहले, तो हमने ट्रायंगल बना दिया। ये सपोज़ करो ये हमारे पास थीटा, तो ये कितने हो गए, ये हैं √2, तो ये क्या है, ये है ये 2 + पाई²। अब इसका स्क्वायर करो तो 2 + पाई², इसका स्क्वायर करो तो 2, सब्ट्रैक्ट कर दो तो पाई² रह गया, तो ये वैल्यू क्या बच जाएगी, पाई, ये पाई आ गई। ओके, अब इसको हमने थीटा कह दिया, तो 3/2 थीटा आ गया। देखो कास ये ले लिया तो थीटा सपोज कर दिया, तो चलिए इसको हमने कहा कि आप थीटा सपोज कर लो। ठीक है, आइए, अब इसने लास्ट में क्या कहा है, tan इनवर्स √2 पाई अपान, तो देखो √2 पाई अपान, ये तो लीजिए इसके लिए हो गया, ये देखो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसको अगर देखोगे तो 90 माइनस थीटा ही हो गए। चलिए यहाँ हमने लिख दिया, ये क्या है, 90 माइनस थीटा। तो ये अगर हमने थीटा माना तो एक टर्म तो हो गया 3/2 थीटा, और लिख सकते हैं कि देयरफॉर, इनको थीटा माना, सो देयरफॉर tan इनवर्स √2 अपान पाई। यू कैन सी ऑन योर ओन, 90 माइनस थीटा देखो, तो √2 अपान पाई, tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, √2 अपान पाई। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 90 माइनस थीटा आ रही है। देख लेना इस बात को, यानी π/2 माइनस थीटा, जिसे कह सकते हैं कि ये क्या है, π/2 माइनस थीटा। लीजिए, दो टर्म्स आपके ठीक हो गए।
अब हमारी प्रॉब्लम कहाँ रह गई है, इस टर्म में रह गई है। अब इसको देखें साइन, अब ये 2 प्लस पाई स्क्वायर, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म होता तो हम tan इनवर्स के बारे में सोचते। तो चलिए इसको देखो ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आइए, तो ये क्या है 2√2 पाई अपान, चलिए हमने 2 का कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया पाई स्क्वायर अपान 2। इस बात को देख लेना, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितने हैं, ये √2 पाई अपान 1 प्लस पाई स्क्वायर अपान 2। देखो मैनिपुलेशन सिखा रहे हैं। अब 1 प्लस tan स्क्वायर, तो देखो इसको अगर हम tan थीटा सपोज कर रहे हैं, देखो tan थीटा अभी अभी आपने क्या बताया था, तो tan थीटा देखो तो ये हमारे पास में पाई अपान, ये बहुत अच्छा बन गया पाई अपान √2। देख लो ये tan थीटा पाई अपान √2 बन गया। ओके, तो हम इसे कुछ ठीक कर सकते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो ये बन गया, यहाँ पर ये बना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास ही आ गया। मगर एक बात और रह रही है, अब 2 नहीं है, तो चलिए हम 2 लेते हैं। 2 को लिया तो 2 ले लिया, तो अब ये क्या आ गया, ये आ गया पाई अपान क्या आ जाएंगे √2 लीजिए। तो ये बन कितना गया, ये बन गया 2 tan थीटा अपान क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गए। ओके, ये बन गए। मगर यहाँ वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, जो tan थीटा है वो पाई अपान √2 है, और पाई अपान √2 क्या है, 1 से क्या है ग्रेटर है। ओके, तो जब इसको हम साइन में चेंज करेंगे, देख रहे हैं, तो अब ये साइन इन्वर्स में जब बनाएंगे तो अभी अभी आपसे हम बहुत कुछ इसको पहले समझ लें, तो थोड़ा सा मिटा करके हम उसको ठीक कर देते हैं। ये टर्म आपने कितना सपोज किया थीटा, तो ये हमारा 3/2 थीटा हो जाएगा। तो वो अपने आप क्या बन जा रहा है 90 माइनस थीटा। चलिए उसको हमने कर दिया π/2 माइनस थीटा कर दिया। इनकी बात थी, तो इनको देख रहे हैं, तो जब ये स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने यहाँ से कैच किया कि tan बनाया जाए, लेकिन 1 चाहिए तो 2 को बाहर कर दिया। वट एवर वी हैव डन इज़ राइट, ठीक है। यहाँ ये इतना आ गया, मगर tan थीटा हमारे पास में क्या है, ये पाई अपान पाई क्या होता है 3.14, और ये क्या है 1.41, तो ये 1 से ग्रेटर हो गया। इस बात को हमें, और अभी अभी देखो फार्मूला हमने जो सिखाया हुआ था, तो ये हमारा जो आएगा ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 2 tan थीटा इतना मिल गया। अब इसको ज़रा समझ लें आप। हमने आपसे कहा था कि ये जो है अभी अभी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस, इसको ध्यान रखना बस, इसके लिए ही ये सम कर रहे हैं, नहीं तो हम ना करते, ये एक्सप्लेन करने के लिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू क्या है ग्रेटर दैन 1, तो अब यहाँ से हुआ क्या, इसको आपने tan इनवर्स x को अगर हम यहाँ पर थीटा कह भी देते हैं, देखो ये थीटा पाई अपान √2 वाला है, रिमेंबर ये वो थीटा, हाँ ठीक है, वही हमने सपोज भी किया है। थीटा यहाँ पर पाई अपान √2 tan को किया हुआ है, तो उधर 90 माइनस थीटा हो गया। ऑल राइट, यहाँ पर ये किया है, और tan 90 माइनस थीटा इज डिफरेंट √2 अपान पाई, वो काट थीटा हो जाएगा। काट थीटा क्या 1 अपान tan थीटा है। गेट माई पॉइंट, x ग्रेटर दैन 1, तो अभी अभी हमने कहा था पाई माइनस, गेट माई पॉइंट, तो ये क्या आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स, देखना 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा क्या, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो ये पाई माइनस क्या हो जाएगा 2 थीटा। ओके, इस बात को समझ लो, इसको हमने कह दिया है थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया पाई माइनस 2 थीटा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी पाई माइनस 2 थीटा बनी, जस्ट बिकॉज ये 2 थीटा हो जाती, वैसे ये हो जाता 2 tan इनवर्स x हो जाता, 2 tan इनवर्स x हो जाता, बट x इज ग्रेटर दैन 1, तो x जब ग्रेटर दैन 1 है तो फार्मूला क्या बनता है पाई माइनस, इसको इधर ले आओ तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x बन गया, तो पाई माइनस 2 थीटा बन गया वो। ओके, और जिसकी tan क्या है, tan जानते हैं पाई अपान √2 है, तो ये tan थीटा को पाई अपान √2 माना गया, उसको 90 माइनस थीटा माना गया है। तो ठीक है, अब हम समझते हैं कि सबको कैलकुलेट कर देते हैं, तो सबका सम जो हमारे पास में आ जाएगा, तो देखें देयरफॉर ये जो निकला है, तो ये निकल गया 3/2, ये आए थे आप थीटा आ गए थे, थीटा माना था, और यहाँ 1/4, और ये पाई माइनस 2 थीटा, अभी अभी देख लेना भाई, पाई माइनस 2 थीटा,
और लास्ट क्या निकला था वो था 90 माइनस थीटा थे, क्योंकि √2/π था। देखो √2/π, तो ये tan 90 माइनस थीटा है ये। अब इनको जोड़ देना है। आइए इनको हमने कहा तो ये देखें कितने हो गए। ये हमारे पास में माइनस थीटा है और यहाँ पर माइनस θ/2 है, तो ये θ/2 तो हम देखो ठीक है θ/2 और ये -1/2 -1, ये थीटा आ गया तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये हमारा ज़ीरो आ गया। और बचा क्या, अब बच गया प्लस π/4 प्लस π/2। ओके, अब कुछ रह नहीं गया, तो ये हम थीटा तो ख़त्म हो गया। थीटा कैसे ख़त्म हो गया, 3/2 है, ये 1/2 है, और ठीक है सॉरी ये -1 है, ये -1/2 है, तो 3/2 निगेटिव हो गया, यहाँ 3/2 पॉजिटिव, तो ये ज़ीरो आ गया। तो ये ज़ीरो प्लस ये आंसर क्या आ गया, 3π/4 ये आ गया। इसको शायद इन्होंने कहा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह पर, तो पाई को इतना सपोज करके तो हम समझते हैं ये शायद 2.35 या 36 वगैरह कुछ आपको ऐसी वैल्यू 2.36 के आसपास कुछ आपको दिख जाएगा आपको। ठीक है तो 3π/4। तो यहाँ देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जो प्रॉब्लम थी उसको हमने 2 tan इनवर्स x को पाई माइनस लिखना अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, वही चीज़ है, उसी को हमने एक्सप्लेन किया। और हम समझते हैं कि आज हम काम काफ़ी कर चुके, और इन कॉन्सेप्ट्स को शेयर भी करें और लाइक भी करते रहें, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि ठीक है आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है हमारे इन लेक्चर से। ओके, थैंक यू ऑल।